फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नाबार्ड में 108 पदों पर रिक्तियां निकली हुई हैं और इन रिक्तियों से संबंधित एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इसमें केवल 10th पास वाले ही आवेदन कर सकते हैं या इससे ऊपर हायर क्वालिफिकेशन वाले भी लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे और इसके साथ में इस नोटिफिकेशन से संबंधित और भी डिटेल से चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम फीस और एग्ज़ाम का सिलेबस। ये सभी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, नाबार्ड के इस वैकेंसीज़ में 2 अक्टूबर 2024 से फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गए थे, जो कि 21 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। इसी के साथ में ऑनलाइन एग्जामिनेशन 21 नवंबर को संपन्न होगा। दूसरे नंबर पर एज क्राइटेरिया देख लेते हैं, तो इसमें 18 से लेकर 30 वर्ष तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी आती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, जो कि इस वैकेंसी की सबसे प्रमुख बात है और इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न भी है कि केवल हाई स्कूल वाले ही आवेदन कर सकते हैं या इसके ऊपर के ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर जैसे कि 50 नंबर का नंबर 1 और नंबर 3, नंबर 4 और इसी के साथ में नोट में कुछ लिखा, इन चीज़ों को अच्छे से रीड करना होगा जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे कि नंबर 1 पर इसे हम रीड करते हैं तो इसको हम पूरे पैराग्राफ को कॉपी करते हैं और इसको हिंदी में दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को संबंधित विषय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर इस पैराग्राफ को पूरा रीड करेंगे, तो इसको भी पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसे हिंदी में देखते हैं। अब इसे आपको बहुत ही ध्यान से रीड करना होगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। जैसे कि एक पैराग्राफ लिखा है, द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो ये यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म होता है, तो उसके मुताबिक लिखा हुआ उम्मीदवार को 1 अक्टूबर स्नातक होना चाहिए। तो एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, इससे ये पता चलता है कि उम्मीदवार को 1 अक्टूबर 2024 तक स्नातक कंप्लीट कर लेना चाहिए। लेकिन जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा, कैंडिडेट प्रोसेसिंग ग्रेजुएशन एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे कि हिंदी में देखेंगे तो लिखा हुआ उम्मीदवार स्नातक और उच्च योग्यता रखने वाले आवेदन करने के पात्र नहीं है। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 2024 तक स्नातक हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत नीचे लिखा है कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। इसी के साथ में चौथे नंबर पर आपको एक चीज़ लिखी मिलती है, तो इसको भी रीड कर लेते हैं हिंदी में एक बार। यहाँ पर बात जो है भूतपूर्व सैनिक से संबंधित है, जहाँ पर लिखा गया है कि कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। साथ में यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि सशस्त्र बलों के बाहर स्नातक नहीं किया गया हो। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्नातक क्वालिफिकेशन को नहीं मांगा गया है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नोट में बी नंबर पर एक लिखा हुआ सेक्शन मिलता है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार के पास 1 अक्टूबर तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि कक्षा 10वीं परीक्षा का परिणाम 1 अक्टूबर 2024 से पहले घोषित हो चुका हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पर, नंबर 4 पर और ये नोट में नंबर ये जो बी है इस पर, इन तीनों में इसे डिक्लेयर होता है कि हाई स्कूल ही इसमें मांगा गया है। लेकिन नंबर 5 का जो 3 पॉइंट है, इसमें कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पर अगर इस अंडर ग्रेजुएट को काट कर यहाँ पर 10th लिख दिया जाए तो इसके मुताबिक ये हो जाएगा कि कैंडिडेट जो है हाई स्कूल 1 अक्टूबर 2024 से पहले पास हो चुका हो। इसी के साथ में कैंडिडेट प्रोसेसिंग ग्रेजुएशन एंड हायर क्वालिफिकेशन और नॉट एलिजिबल। इसी के साथ में इसके ऊपर के जो भी क्वालिफिकेशन वाले लोग होंगे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लिखी गई है इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, जो कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लिख दिया है। यदि यहाँ पर हाई स्कूल लिख दिया जाए तो ये बिल्कुल सही सटीक बैठेगा, जैसा कि ये यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके मुताबिक आप केवल हाई स्कूल ही पास होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि इसके ऊपर यदि आपने कोई भी क्वालिफ़िकेशन की है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा जहां पर आपको ये लिखना होगा कि आपने केवल हाई स्कूल ही पास किया है, इसके ऊपर की डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी चीज़ें आपने नहीं की हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस पर कंडक्ट कराया जाएगा नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये 2 स्टेज में एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। तो नंबर 1 में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से, इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स से आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन 120 आएंगे और आपको समय 90 मिनट का। इसी के साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस जैसे कि SC ST PWBD और EX सर्विसमैन, इनके सबके लिए 50 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। जबकि जितने भी हैं जैसे कि OBC जनरल जो भी हैं सबके लिए 500 रुपये निर्धारित की गई। फ्रेंड्स, इसी के साथ में फॉर्म सबमिशन से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे कि आपके फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया गया है कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन में होना चाहिए, और आपकी सिग्नेचर ब्लैक इंक वाले पेन से होनी चाहिए, ना कि ब्लू। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसी के साथ में लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना होगा, जो कि वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू किसी भी इंक से दे सकते हैं। इसके साथ में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होगा एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से। तो इनका कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें, ब्लू पेन का इस्तेमाल ना करें। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे वो केवल हैंड रिटन वाली ही मानी जाएगी, किसी भी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लिखी होगी तो मानी नहीं जाएगी।